ना, तो उसी से रिलेटेड अब फेडरलिज्म हमने देख लिया था। ये जो चैप्टर है बेसिकली आपका पावर शेयरिंग इंडिया से रिलेटेड है। अभी तक पावर शेयरिंग फेडरलिज्म ये सब था इंडिया से रिलेटेड है, लेकिन उसमें इंटरनेशनल एग्जांपल थे। अभी के पावर पॉलिटिकल पार्टीज और दिस थिंग यू हैव टू रिलेट विद योर 9th क्लास आल्सो। ओके, 9th क्लास की स्टडीज में हमने जो भी रीड कराया पढ़ा है उससे रिलेटेड करना है हमें। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर इन 10th क्लास ऑल ऑफ यू। So what's the name of day, like what is today, like जैसे फादर्स डे होता है समथिंग, आज कौन सा दिन है बताओ? कुछ है ना, देयर समथिंग, किसी को पता है? हम सिविक्स पर, सिविक्स से रिलेटेड पता होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस हम स्टडी कर रहे हैं ना, ये सर स्टडी में आज पॉलिटिकल ट्यूसडे साइंस, है। तो वी नीड टू नो। ट्यूसडे है? थर्सडे है आज? ट्यूसडे ओ नहीं है, हाँ सर, थर्सडे आज है। थर्सडे है। हाँ, कौन है ये ट्यूसडे के दिन? रिया। सर रिया, रिया आप बहुत बहुत दिन बाद आए और ट्यूसडे बोल रहे हो। चलो कोई नहीं, ठीक है, ट्यूसडे के सर आज साथ थर्सडे तो थर्सडे है। है। ठीक है ठीक है, थर्सडे के साथ आज है कॉन्स्टिट्यूशन डे। ओके, टुडे 26 नवंबर इज नोन एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन डे है आज हमारा। संविधान दिवस हिंदी में बोलेंगे तो दिवस का नेम भी आ गया, दिवस आपका नेम भी आ गया, संविधान दिवस है आज। यस सर। क्या होता है आज के दिन? आज हमारा 26 नवंबर 1940। आप ये खुद आप मुझे बताओगे, आपको मैं नहीं बताऊंगा, आपको किसी को नहीं पता आज क्या है। ठीक है, यू विल गोइंग टू टेल मी द थिंग कि व्हाट वाज देयर। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं ना, जैसे फ्यू डेज अगो, ओके, जैसे आपका 14 को क्या था, छोटी दिवाली थी, बड़ी दिवाली थी, शायद बड़ी दिवाली भी थी, छोटी, हाँ बड़ी दिवाली। तो उस दिन चिल्ड्रंस डे था, तो एट दैट टाइम वी आर नॉट एबल टू से हैप्पी चिल्ड्रंस डे, तो वो निकल गया। उसके बाद लाइक जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं ना, उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। लाइक माय बैकग्राउंड स्टडीज आर लाइक जीआईएस, जैसे मैप मेकिंग होता है, ठीक है, तो ऐसे जीआईएस डे भी होता है, हर चीज का डे होता है। ठीक है, सेम वे वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, so let's just start with the political parties. अब देखो पॉलिटिकल पार्टीज हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है। वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक society, or our government is of a democratic type of government. Okay, in that way we need political parties also. Without political parties how can we implement a democracy? जब तक पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं होंगी तो डेमोक्रेसी कैसे कम कर पाएगी? डेमोक्रेसी का जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, हाउ कैन इट विल बी रिस्टोर्ड, है ना, कैसे वो काम करेगी? देयर इज अ नीड ऑफ एवरीथिंग। So why do we need a political parties? Most, is it or not? सर Because वीडियो most visible is वीडियो क्लियर नहीं है। वीडियो क्लियर नहीं है, मैं इसको और ऊपर उठा सकता हूँ बस। तो थोड़ी देर में हो जाएगी, डोंट वरी, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा नोट। जब आप क्लियर नहीं है तो आप सुन लो बस, ठीक है। पर अभी मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा, इससे बेटर है कि आपके लिए यहाँ पे, ठीक है, आपको ये मिल भी जाता है। ठीक है, लास्ट वाला चैप्टर का नहीं मिला ना, दैट आई नो। ठीक है, तो मोस्ट, अब देखो पॉलिटिकल पार्टीज, टेल मी वन थिंग, आप क्या ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी, इसके हिसाब से हमारी गवर्नमेंट चलती है। गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पार्टी का एंट्री होती है तो उससे गवर्नमेंट चलती है। बताओ गवर्नमेंट को कौन चला रहा है? गवर्नमेंट, हु इज रूलिंग द गवर्नमेंट एक्चुअली? गवर्नमेंट कैसे काम करती है कि पॉलिटिकल पार्टी उसे चलाती है कि बीजेपी पार्टी जो है, बीजेपी पार्टी बनता, जैसे अभी जो बीजेपी पार्टी चल रही है ना, अभी तो बीजेपी की पार्टी चल रही है, तो बीजेपी की पार्टी की हमारी गवर्नमेंट चला रही है या उनके सिलेक्टेड नॉमिनेटेड कैंडिडेट हमारी गवर्नमेंट को चला रहे हैं? तो पार्टी अलग है और जो गवर्नमेंट का जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अलग है। ठीक है, तो बट सबसे ज्यादा क्या हमें समझ में आता है, मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टी अलग है, लेकिन दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। हम इंस्टीट्यूशन याद है लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास इन नाइन्थ क्लास में, इंस्टीट्यूशन, देयर आर थ्री इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी के। इन इंस्टीट्यूशन से क्या क्या थे बताओ गवर्नमेंट के? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, थ्री टाइप्स ऑफ, है ना, याद है किसी को? देखो मैं लिखा भी हुआ है। फर्स्ट मेजर इंस्टीट्यूशन क्या था? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, दिस आर द वर्किंग इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी गवर्नमेंट। Is it? This is the scenario that how we Yes, have sir. to know.
ना। तो ऐसे ही हमारे पॉलिटिकल पार्टी इज ऑल्सो द वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन। देखो आपको मान लो किसी गांव में चले जाओ, ठीक है, दैट पर्सन डजंट नो कि उधर गांव में किसी को ये नहीं पता होगा कि हमारी गवर्नमेंट, आज जैसे आप लोगों को भी नहीं पता कि आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, आज कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, संविधान क्या होता है, संविधान से रिलेटेड क्या चीजें होती है ना। मतलब किसी को ये नहीं पता कि हमारा गवर्नमेंट कैसे रन करते कैसे करते, बस हमें पता अच्छा ये पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी गवर्नमेंट है, इंडियन कांग्रेस पार्टी है, एलजेपी है, बीजेपी है, जेजेपी है, अभी तो जे हरियाणा में जेजेपी भी आ गई है ना, जो चौटाला वाली जो है, जो शेर चौटाला की जेजेपी पार्टी है। तो और अगर साउथ में जाओगे तो एआईडीएमके डीएमके है, बंगाल में जाओगे तो टीएमसी। टीएमसी की फुल फॉर्म क्या है बताओ? टेल मी। नहीं पता। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ऑफ तृणमूल कांग्रेस है, ठीक है। टीएमसी के तृणमूल कांग्रेस है, जो कि जिसकी ममता दीदी जिसे बोलते हैं ना, ममता जी जो है, ममता दीदी जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, तो कौन, ऐसे राजस्थान में जाओगे उनकी अपनी पार्टी है, गुजरात में जाओगे उधर भी अलग अलग स्टेट, नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाओगे तो नॉर्थ ईस्ट में रीजन अपनी अपनी स्टेट पार्टीज है, ठीक है। दिल्ली में आओगे तो दिल्ली में आम आम आदमी पार्टी मिलती है, आम ही नाम है और आम आदमी पार्टी है उसका नाम, ठीक है। तो एवोल्यूशन, अब देखो बेसिकली किसी को ये नहीं पता था कि गवर्नमेंट कैसे काम करता है, बस ये पता है कि पॉलिटिकल पार्टी है, जरूर ये पता है। तो सबसे ज्यादा दिखने वाला विजिबल इंस्टीट्यूशन, ये भी नहीं पता किसी को कि अगर गवर्नमेंट को ये सर्कुलर निकाल दे तो उनको क्या लगेगा, अच्छा ये बीजेपी की, बीजेपी मान लो अभी क्या किसान, अभी आज आपको पता है ना, कुछ न्यूज में देखा होगा कि आज किसान आंदोलन हो रहा है, लाइक ऑल द फार्मर्स आर एक्चुअली डूइंग द काइंड ऑफ थिंग कि वो कुछ यस सर। एजिटेशन, कुछ मतलब कुछ ना कुछ आंदोलन करने वाले, प्रोटेस्ट होने वाला है या हो रहा है, हो भी गया, मैंने अभी तक तो न्यूज़ देखी नहीं, बस सुबह देखा था तो इट वॉज देयर, ओके। तो कि पंजाब हरियाणा के दोनों आके वो लोग करने वाले कुछ एजुकेशन, कुछ होगा, मतलब प्रोटेस्ट होने वाला, दिल्ली में आने वाला, दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी उनको, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो दिस इज द सिनेरियो, ओके, दिस वॉज द सिनेरियो। तो अभी सबको क्या लगता है कि अभी कोई भी गवर्नमेंट नोटिस निकाला, अच्छा ये बीजेपी ने निकाला है, अच्छा बीजेपी के थ्रू आया, ये कांग्रेस ने निकाला है, पंजाब में हो जाता कांग्रेस ने निकाला, अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन में आता उधर की पॉलिटिकल लोकल गवर्नमेंट ने, मतलब अगर वेस्ट बंगाल में आता, अच्छा ये टीएमसी ने निकाला, पार्टी का नाम आता है, ये नहीं आता कि गवर्नमेंट ने निकाला। अगर अभी गवर्नमेंट बोलती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ आता है, उसको किसी कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ आता है, ये सोचो, कुछ भी अगर नोटिस आता है गवर्नमेंट के थ्रू तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आएगा या ये भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ आएगा, या कांग्रेस या इंडियन नेशनल आईएनसी है उसका नाम, गवर्नमेंट ऑफ क्या इंडिया। लिखा हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट लेकिन सबको क्या लगता है, अरे ये तो इस पार्टी ने लॉन्च करा है, डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन में अभी जो नोटबंदी हुई थी 2016 में, आप कौन सी क्लास में हो गए उस टाइम पे, 4 साल पहले, मीन्स आप 6 में हो गए जब, ठीक है, अभी 10th में होता, 6 में होगा उस टाइम पे 2016 में, जब नोट, जिसको बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन, हिंदी में नोटबंदी, जिस लोगों ने कह दिया कि अच्छा ये तो बीजेपी ने स्टार्ट करा, अभी ये तो बीजेपी के ने, और गवर्नमेंट के थ्रू नोटिस आया है ना, बीजेपी ने अपने नाम, अपने, अच्छा अपने ऑफिस से तो निकाल के नहीं दिया ना कि हमारे हमारी तरफ से ऑफिस से आए, ये नहीं ना, तो गवर्नमेंट के थ्रू आता है। बट क्या होता है, वो हम लोग क्या सोचते हैं, मोस्ट विजिबल वही चीजें हमें लगता है तो पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू आता है। तो इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ओवर द पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। अब देखो पहले जब 100 साल पहले चले थे, चलो इंडिया को कितने साल हो गए इंडिपेंडेंट में, 74 79 ऐसे कुछ हो गए, लगा लो 47 से हिसाब किताब लगा लो आप, कितने अगर मैथ में अच्छी तो कितने, 50 प्लस 80, 80 तो इधर दिख रहे हैं, 83 हो गए शायद इंडिपेंडेंस को, ऐसा ही है कुछ, 47 50 इधर हो रहे हैं, 30 इधर हो रहे हैं, 80 80 से 83, सर कैलकुलेशन कुछ 73। ज्यादा अच्छा तो नहीं है, 73, यस अच्छा सर। 83, ठीक है 73 है। दैट्स व्हाई आई वाज चेकिंग कि आप लोग कितने याद हो सकते हो कि 73 या 83, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही तो गया हमारा इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को, ठीक है, तो वो 73 था, ठीक है। तो नाउ अभी क्या है, देखो अब अगर 73 और उससे पहले भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, अगर इंडियन कांग्रेस का अगर देखते हैं, कांग्रेस सिस्टम देखते हैं, तो वो ये कांग्रेस पार्टी बहुत साल पुरानी है, ठीक है। तो अगर हम 100 साल पहले जाए तो 100 साल पहले पार्टीज कितनी होती थी, उनकी आइडियोलॉजीज क्या होती थी, वो सब धीरे धीरे चेंज हो रही है। इट वॉज एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ओवर द पीरियड ऑफ 100 ईयर, 100 सालों में। ये नहीं कि सिर्फ इंडिया का देखो, अगर इंडिया का सिनेरियो में देखो तो इंडिया के सिनेरियो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन अगर दूसरी कंट्रीज में देखो, यूएसए में देखे तो उधर भी पॉलिटिकल पार्टीज या कहीं पे भी पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, कम होती थी या उनकी आइडियोलॉजीज कम होती थी, लेकिन राइट नाउ, इफ आई वुड से आफ्टर 2010, ओके,
दिस डिकेड दैट इन विच वी आर लिविंग, अभी तो नेक्स्ट डिकेड स्टार्ट हो जाएगा, 2021 से नेक्स्ट डिकेड स्टार्ट होगा, नया दशक जिसे बोलते हैं वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो 10 साल ही गए हैं ना, इसमें कितने पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट हुए हैं इंडियन सिनेरियो में। देखो दिल्ली में कोई आम आदमी, दिल्ली में इंडिया में कोई आम आदमी पार्टी करके कोई पार्टी नहीं हुआ करती थी, लेकिन राइट नाउ वी हैव आम आदमी पार्टी सिटिंग इन द सेंटर ऑल्सो। नई पार्टी आई, एकदम बन गई, और लोग वोट भी देते हैं, और वो सेंटर में है, सोचो दिल्ली में। तो 100 ईयर्स में कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। अब पॉलिटिकल अगर क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क का क्वेश्चन, a political what is political party, so you have a answer. A political party is a group of people who came together to contest election and hold power in the government. ठीक, a political party is a group of people basically। आपको ये भी पता होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, छोटी छोटी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज होती है। जब इलेक्शन आते हैं ना, जब कभी आप चेक करना भी 20, अभी तो आप देखो 2024 में आपका लोकसभा इलेक्शन होगा। लोकसभा इलेक्शन में कौन सा होता है बताओ? लोकसभा इलेक्शन होता है जो आपको प्राइम मिनिस्टर वाले इलेक्शन होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए होते हैं वो, ठीक है। दो उधर से एमपी चुने जाते हैं। अभी जो हरियाणा में इलेक्शन हुए थे उस वाले इलेक्शन का नाम क्या है? लोकसभा था ना। अभी जब जब फुल नॉर्मल चल रहा था, जब इलेक्शन हो रहे थे, तो उस वाले इलेक्शन का नाम क्या था बताओ? याद है किसी को? हुए तो थे ना अभी कुछ दिन पहले, लोकसभा से महीनों पहले एक्चुअली। वो लोकसभा थे या विधानसभा के इलेक्शन थे? वो क्योंकि स्टेट का इलेक्शन हुए थे उसके, वो ठीक है। स्टेट के इलेक्शन को हम बोलते हैं विधानसभा इलेक्शन, और जो नेशन के हिसाब से होते हैं, मतलब जो जहाँ पे नेशन का कैंडिडेट चुना जा रहा है, वो होते हैं हमारे लोकसभा इलेक्शन। ऑल दो लोकसभा इलेक्शन स्टेट में भी हो रहा है, आप लोग भी दोगे, मतलब इलेक्शन हम लोकसभा के भी देते हैं और विधानसभा के भी देते हैं, लेकिन लोकसभा के इलेक्शन के लिए प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है जो हेड होंगे, और विधानसभा जो होता है वो स्टेट में होते हैं। विधानसभा के इलेक्शन, जैसे अभी बिहार में कौन सा इलेक्शन है, वो विधानसभा के इलेक्शन हुए, ठीक है। विधान वो लोकसभा के इलेक्शन नहीं हुए। लोकसभा के इलेक्शन हमारे 2019 में हो चुके हैं, जहाँ पे नरेंद्र मोदी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं एक बार और, है ना। अब वो वही वाले 5 साल बाद फिर से होंगे 2024 में, और ये जो बिहार में अभी 2020 में हुए हैं, तो 2025 में होंगे विधानसभा के इलेक्शन। सेम वे हरियाणा में भी हुए थे। अब दिल्ली में जो शायद दिल्ली में कब हुए थे, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर, मे भी 2019 में ही हुए हैं शायद, साथ साथ में होते हैं दोनों के, दिल्ली और उसके। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग, जैसे अभी वेस्ट बंगाल का विधानसभा इलेक्शन आने वाला है, ठीक है। तो क्या लिखा? पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल के हैं हु केम टुगेदर, वो सब एक साथ आते हैं। ये नहीं कि सारे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, कुछ उसमें पार्टी मेंबर, अभी वी विल गोइंग टू सी कि क्या क्या प्रोसेस है उसमें, ठीक है। द पॉलिटिकल पार्टी थ्री कंपोनेंट्स भी देखेंगे। ये नहीं कि सब लोग इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है, टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी को जीतते हैं और उसमें से गवर्नमेंट में अपनी पार्टी को, मतलब अपनी उनको सीट मिलती है, सीट मिलने के बाद कुछ ना कुछ गवर्नमेंट में रोल मिलता है उनको, ठीक है। सम बिकम्स अ फाइनेंस मिनिस्टर, सम बिकम्स अ रोड मिनिस्टर, हाईवे मिनिस्टर, सम बिकम्स अ फाइनेंस मिनिस्टर, कोई डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये सब मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं। तो दिस हैपन्स, ओके। तो पॉलिटिकल पार्टी एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। आपको किसी भी छोटी पार्टी का नाम याद है? ऐसे बहुत सारे अपने बोर्ड देखे होंगे कि कैसे कैसे नाम होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे बहुत छोटी पार्टीज होती है। जैसे मान लो एक ग्रुप और एक सोसाइटी है, ठीक है। सोसाइटी में बहुत लोगों ने सोचा, अभी आपके जब इलेक्शन हुए थे ये हरियाणा वाले, जब आप सोचो अभी आसपास में बोर्ड याद करो कि कैसे कैसे पार्टियों के नाम रखे गए थे, ठीक है। ऑटो के ऊपर भी देखो कितने सारे ऑटो के ऊपर बैनर्स लगाए जाते थे ना। आपके यहाँ से कौन जीते थे? was the person was elected as a MLA, आपके यहाँ से, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी आती गुड़गांव वाली है बादशाहपुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो यहाँ से कौन जीता था बताओ? है ना, कोई तो थे पर्सन, वो एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। या इंडिपेंडेंट, वो जो कैंडिडेट थे वो इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए थे, लेकिन वो ही ज्वाइन आफ्टर लाइक बीजेपी, उन्होंने बाद में ज्वाइन कर ली थी, ठीक है। दिस इज अ सिनेरियो। तो अ पॉलिटिकल पार्टी हैज 3 कंपोनेंट। पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। कैसे? फर्स्ट इज द लीडर, लीडर जो हमें दिख रहे हैं सबसे ऊपर, ठीक है। लाइक टेक एन एग्जांपल, और क्या लाते हैं? एक्टिव मेंबर्स। जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं कार्यकर्ता जिसे बोले, कार्यकर्ता भी, और एक्टिव मेंबर्स मान लो जो कार्यकर्ता ही है जो कि काम लोअर लेवल पे काम कर रहे होते हैं, जिसमें हमको पोस्ट दे दी जाती है, महामंत्री और कोषाध्यक्ष, प्रेसिडेंट, मतलब पार्टी छोटे छोटे मंडल अध्यक्ष, मंडल बनाए जाते हैं, जिला अध्यक्ष बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं फॉलोअर्स, हमारे हमारे और आपके जैसे फॉलोअर्स, कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हो, ठीक है, नहीं करते तो वोट तो जरूर देते हैं। अभी तक छोटे तो आप तो वोट नहीं दोगे, लेकिन आफ्टर 2 years यू विल गोइंग टू वोट, ओके। तो व्हाट हैपन, देखो एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। इसमें ये वाला ऊपर वाले हमारे आ गए लीडर, ठीक है। ये हो गए फर्स्ट ऑफ ऑल लीडर। फिर नीचे आते हैं हमारे मेंबर्स, एक्टिव मेंबर्स हो गए, जिसे हम बोलते हैं कार्यकर्ता।
ठीक है, एक्टिव मेंबर्स। देन देयर इज वन थिंग, देन फॉलोअर्स आ जाते हैं। तो ये वाले जो सेक्शन हुआ, ये वाला जो ग्रुप है, ये हमें गवर्नमेंट में दिखते हैं कि गवर्नमेंट में मान लो अभी आई एम नॉट एक्चुअली सपोर्टिंग काइंड ऑफ अ थिंग, बट इट जस्ट फॉर टू मेक यू अंडरस्टैंड, एग्जांपल देने होते हैं। एग्जांपल हमारे सामने, जैसे अभी जो करंट में है, जैसे मान लो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो ही इज द लीडर। ओके, और बाकी जो और भी कौन सारे लीडर्स हैं हमारे, राजनाथ सिंह है, डिफेंस मिनिस्टर है ना, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, वो बताओ, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, डिफेंस मिनिस्टर कौन है अभी हमारे, बताओ कौन है, हु इज द डिफेंस मिनिस्टर, ही और शी, फीमेल है मेल है, आप बताओगे चेक करके, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ठीक है। और ये सब हमारे लीडर्स की पोस्ट में। एक्टिव मेंबर्स क्या होते हैं, देखो आपके एरिया में वेयर यू आर लिविंग, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है, श्योर, सर। ठीक है, ठीक। अभी देखो एक्टिव मेंबर्स क्या है, अब एक्टिव मेंबर्स में कौन आ जाएंगे, मान लो आपके एरिया में, आप यू आर ऑल आर लिविंग इन डीएलएफ एरिया, ओके, तो इन द डीएलएफ एरिया पर्टिकुलरली देयर विल बी व्हाट इन दैट थिंग, देयर विल बी, उसमें छोटे छोटे मंडल होते हैं, ठीक है, लाइक आई आल्सो लाइक दैट इज डिफरेंट, ओके। तो व्हाट हैपन कि उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट मंडल्स होते हैं, ठीक है। अब मंडल मतलब एक एरिया में डिविजन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं कि आपको इनको संभालना है, उसको संभालना है। आपके जैसे जो क्रॉस रोड पे देयर इज अ पर्टिकुलर ऑफिस ऑफ द बीजेपी इज देयर, बीजेपी का एक क्रॉस रोड पे एक ऑफिस भी बना हुआ है, इफ यू डोंट नो तो इट इज देयर, ओके। तो वहाँ पे भी है एक्टिव मेंबर्स होते हैं। फिर फॉलोअर्स कौन होते हैं, जो हम हमारे आपके जैसे लोग होते हैं, जैसे जो हम फॉलो कर रहे होते हैं कि उस पॉलिटिकल पार्टी को हम फॉलो करते हैं, इट इज दैट अंधे अंधे होकर फॉलो नहीं करते, उनके काम के अकॉर्डिंग हम लोगों को फॉलो करते हैं, ठीक है। इफ आई वुड से इन दिल्ली, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी इज डूइंग गुड, इवन द बीजेपी पार्टी इज ऑल्सो डूइंग गुड, तो इट्स नॉट नथिंग लाइक कि कौन किसको फॉलो कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो पॉलिटिकल पार्टीज को हम कैसे, किस बेसिस पे हम क्या करते हैं, देखो पॉलिटिकल पार्टी उनकी कुछ आइडियोलॉजीज होती है। अब आइडियोलॉजीज क्या होती है बताओ, कि या उनका कुछ आइडियाज होते हैं जिसके बेसिस वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, ठीक है। अभी देखो फिर से एग्जाम्पल उसी बीजेपी की पार्टी का आता है, इनका पॉलिटिकल पार्टी क्या है बताओ, वन नेशनहुड, मतलब एक राष्ट्रवाद, मतलब सब में नेशनलिटी लाना, मतलब है ना, कि एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें नेशनलिटी मतलब सबके अंदर वो लेके आना है, मतलब राष्ट्रवाद जिसे बोलते हैं कि अपने देश के बारे में प्रति आपको सोचना है। तो दिस हैपन, ओके, आइडियोलॉजीज किसी और पॉलिटिकल पार्टी जैसे सीपीआईएम, उनकी क्या है, मार्क्सिस्ट है, ठीक है। सेम वे अगर कश्मीर में है, कश्मीर में जैसे वो है पीडीपी, पीडीपी पार्टी थी, या नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, ठीक है। दो पार्टी है कश्मीर की मेजर पार्टी, तो स्टेट पार्टी है बट वो मेजर पार्टीज है, तो उनकी आइडियोलॉजीज अलग होगी। कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजीज अलग होगी। बस अब देखो आइडियोलॉजीज के बेसिस पर अगर ये समझोगे, अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ही इज वेरी एग्रेसिव काइंड ऑफ पर्सन इन द सेंस ऑफ जो उनका वर्क है, इट इज काइंड ऑफ वर्क है उनका। पर्सनैलिटी तो हम भी नहीं जानते वो कैसे, हम तो कभी मिले नहीं उनसे, है ना। उनके जो काम करने का तरीका है, अगर आज उन्होंने डिसीजन लिया गया तो वो ठोस डिसीजन लिया जाता है, ये नहीं कि चेंज होता रहेगा, या वो चुपचाप बैठ के कुछ देख रहे हैं। अगर पाकिस्तान या जो भी, चलो एक पाकिस्तान ही एक ऐसा देश बेचारा बच जाता है कि बेचारा इन द सेंस कि हम क्यों गलत उनको बोलते हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसी चक्कर में उनको सुनना भी पड़ जाता है। बट इट्स द सिनेरियो कि कोई गवर्नमेंट या कोई भी वहाँ के आम जो कॉमन पीपल होते हैं वो कभी भी कोई गलत नहीं सोचता, क्योंकि वो है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चल रहा है, तो कुछ अगर गलत हो जाता है तो आवर प्राइम मिनिस्टर इज नॉट सिटिंग क्वाइटली, दे विल गोइंग टू लाइक उनको काउंटर अटैक होता है। सेम वे इन द चाइनीज ऑल्सो, सेम वे इन द अदर सेक्शंस ऑल्सो वर्ल्ड, ठीक है। तो इनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो उनको क्या बोला जाता है, वी ऑल नो, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू नेम एनीवन, बट जस्ट वी ऑल नो फ्रॉम द न्यूज चैनल, फ्रॉम ऑल द स्टडीज एंड ऑल, कि उनको क्या बोला जाता है, बट ही वाज अ वेरी गुड पर्सन एज इकोनॉमिक्स, उन्होंने अपने टाइम पे एज इकोनॉमिक्स ही हैज डन वेरी गुड वर्क ऑल्दो। पर अब वही बेसिक है कि आइडियोलॉजीज क्या होती है, ठीक है। आइडियोलॉजी उनकी क्या है क्या नहीं है। फिर आता है आपको पर्सुएट पीपल। पर्सुएट मीन्स आप किस तरीके से आप लोगों को अपने हाउ यू आर एक्चुअली मेकिंग अ पर्सन टू फॉलो यू। आप पॉलिटिकल पार्टीज को जो उनकी आइडियोलॉजी फिर उन्हीं को लोग फॉलो करते हैं ना, मतलब आपको पसंद आई, ठीक है, अगर ये पार्टी मेरे लिए काम ऐसे करते हैं, जैसे टेक एन एग्जांपल आम आदमी पार्टी, ओके। आम आदमी पार्टी का क्या है, देखो दे डजंट टेक, दे यूज्ड टू से कि आम आदमी, उनका नाम ही देखो ना, आम आदमी पार्टी, किसी का नाम नहीं है, सिर्फ आम, सिर्फ कॉमन, उनके लिए तो ऐसे बोले जाते हैं मैंगो मैन पार्टी, आम आदमी मतलब मैंगो मैन पार्टी।
इट इज लाइक एवरीवन इज लाइक वो किसी को भी, और जितने भी अभी इनके एमएलए एमपीज है, दे आर नॉट ऑफ अ पर्टिकुलर कि वो बहुत पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आए हैं कहीं से, नो, दे आर जस्ट द पीपल हु वाज फाइटिंग एट दैट टाइम 2015 में, जब आप बहुत छोटे थे 2015 में, दे वाज लाइक फाइटिंग इन द लाइक ऑन द स्ट्रीट। ओके, उनमें से ही बहुत सारे लोगों को उन्होंने चूज करा, फिर वो एमएलए एमपी बने हैं, एंड इट बिकम तो परसुएट पीपल। फिर उसके बाद वोट होता है, वोट के बाद इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद ही फिर आपको पता चलता है कि हाउ द गवर्नमेंट विल गोइंग टू रन, लाइक उसमें फिर आप जीत जाओगे तो ठीक है, नहीं जीते तो आप अपोजिशन में बैठोगे। दिस इज द क्लियर, दिस द थिंग इज क्लियर टिल नाउ। यस, ओनली कितने स्टूडेंट्स, 4 + 6 स्टूडेंट्स ओनली, बहुत अच्छी बात है तो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके चलो कोई, जो आएंगे वो तो समझेंगे ही, है ना। तो एक और देयर इज वन थिंग आल्सो कम, पार्टीशनशिप। अब देखो पार्टीशनशिप क्या होता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मतलब दिस इज वन ऑफ द कंसर्न फॉर लाइक द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे हम लोग हैं, हम लोग क्या लाइक हम ही लोग हैं ना इंडिया में, तो सब लाइक हमारे जैसे लोग होंगे। तो क्या होता है, फीलिंग ऑफ कमिटमेंट टुवर्ड पार्टी, यहाँ पे पार्टी मतलब इट्स नॉट अ गैप एक्चुअली, फीलिंग ऑफ कमिटमेंट टुवर्ड पार्टी और अ ग्रुप ऑफ फैक्शन, ठीक है। अब ऐसा है, हमारे आपने भी सुना होगा आपकी फैमिली के थ्रू, अभी तक वोट लाइक यू आर ऑल लाइक यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट एक्चुअली, ठीक है। पर अब जब वोट करने लायक हो जाओगे तो आप अपनी फैमिली से, कभी आपने सुना होगा, हम हमारी फैमिली तो पूरा का पूरी फैमिली हम इसी पार्टी को वोट देते हैं, हम सदियों से इस पार्टी को वोट देते आए हैं। सुना है आपने ये कहानी, तो सुनी होगी सबसे बड़े बड़े लोगों से, हम तो किसी और को वोट देंगे ही नहीं, चाहे वो कोई भी खड़ा हो जाए, किसी को, है ना, चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान के लिए खड़ा हो जाए, है ना। तो क्या होता है, फीलिंग ऑफ कमिटमेंट टुवर्ड्स पार्टी की आपकी एक फीलिंग है कि देयर इज अ पर्टिकुलर फीलिंग टुवर्ड्स योर पार्टी, और देखो ग्रुप का भी हो सकता है, सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो सकता है पार्टी के लिए कि हम तो इसी को वोट देंगे। मान लो अभी क्या है, कांग्रेस पार्टी के लिए मान लो, हम तो कांग्रेस, आज से हम कांग्रेस को देते हैं, हम तो कांग्रेस को देंगे, लेकिन कांग्रेस को कोई आपका अच्छा कैंडिडेट है आपके सामने, या अगर आप बीजेपी को देते आए तो बीजेपी का कोई कैंडिडेट है आपके सामने, या आम आदमी पार्टी के हैं। अभी जैसे पार्टीज है हमारे पास बहुत सारी पार्टी, अभी बिहार के इलेक्शन को देख लो, अगर बिहार के इलेक्शन के लिए अगर वो बोलते हैं कि हम तो सिर्फ हम लालू प्रसाद जी को, या मान लो कि अभी वो तो बेसिकली अभी अपना टर्म कर रहे हैं, तो अगर वो बोलते कि हम तो इस पार्टी को देते हैं, ठीक है, और हम इन्हीं को देते आएंगे, तो उन्होंने क्या अभी बोलते हैं 15 साल राज करे, लेकिन क्या करा, अब उसके बाद भी किसी ने 10 साल भी राज करा, जो अभी फिर से इलेक्ट हुए हैं, तो उन्होंने कुछ करा कि नहीं है वो। अब देखते कि उन्होंने अलायंस में आए हैं बीजेपी के साथ, तो कुछ बेहतर होगा कि नहीं होगा। लेकिन उससे पहले, होने से पहले कुछ अच्छा हुआ है बिहार के लिए, आपको पता होगा, अगर दो जो आप पर्सन फ्रॉम बिहार, बिहार में एक पाइपलाइन का इनोवेशन पाइपलाइन वर्क केम अप, ओके, फ्रॉम लाइक पारादीप पोर्ट से एक पाइपलाइन को स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। तो अभी क्या है, गवर्नमेंट एक्चुअली वर्किंग, देखो जो बीजेपी जो भी कोई गवर्नमेंट आती है वो अपने अपने अकॉर्डिंग आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जिस क्या है वो गवर्नमेंट जो अभी है इंडिया में, दिस इज द गवर्नमेंट एक्चुअली वर्क फॉर द डेवलपमेंट, जितना डेवलपमेंट होगा उसी हिसाब से हमारी कंपनी में, कंट्री में, अभी मान लो अभी, अब दो जो जिसको बोलते हैं ना पार्टनरशिप, क्या होता है वो क्वेश्चन आ जाता है इससे, व्हाट इज पार्टीशनशिप, ओके। तो यू नीड टू रिमेम्बर द छोटी सी डेफिनेशन याद कर लोगे, एग्जांपल दे दोगे तो बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा आपका। पॉलिटिकल पार्टी का आंसर आ जाए, एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक लाइन दे दी आपने, काम खत्म। लेकिन 5 मार्क्स पे आ गया तो या आपको एक बनाना पड़ेगा पूरा, ऑल द सिनेरियो यू हैव टू क्रिएट आउट देयर इन आंसर बुक, ओके, आंसर शीट। तो पार्टीशनशिप, अभी किसी भी पार्टी को आप ले लो, अभी क्या है कि अब मान लो वी ऑल नो कि द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज नॉट वेरी डूइंग वेरी गुड, ओके, still in the sense of development, people do vote in the favor of BJP, okay, but why there's a thing of वो क्या क्यों देते हैं, वो पार्टीशनशिप आ जाता है। उनको पता है इंडिया की भी हालत अच्छी नहीं है, क्यों नहीं है, गवर्नमेंट शायद कुछ कर नहीं पा रही है, कर रही है तो कुछ हो नहीं पा रहा। थिंग इज वो एक, मतलब एक तरीके कैसे भी वो अपना बैलेंस ऑफ वोट उनका प्रॉपर हो नहीं पाता, वो सही तरीके से सोच नहीं पाते कि अच्छा ये हमारे लिए अच्छा कैंडिडेट है। स्टिल लाइक टेक एन एग्जांपल, अभी 2019 के जो वोट हुए थे, सबने क्या सोच के वोट दिए थे, हम प्राइम मिनिस्टर को वोट दे रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि हम अपने एरिया के हिसाब से वोट दे रहे हैं क्या, एरिया में जो हमारा कैंडिडेट खड़ा हुआ वो हमारे एरिया के लिए कुछ काम करता है कि नहीं करता। अगर आपने अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जिताना था, लेकिन आपको उनको जिताने के लिए आपको यू हैव टू वोट द बीजेपी कैंडिडेट ऑफ योर एरिया, और वो एरिया वाला जो कैंडिडेट है वो आपके लिए काम करता है नहीं करता।
आपने वहां पे जिता दिया उनको प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन वो आपके लिए काम करेगा कि नहीं करेगा, क्या पता उसके अच्छे रिगार्ड उसके उससे अच्छा कोई कैंडिडेट और खड़ा हुआ था, लेकिन द पीपल एक्चुअली थिंक ऑफ द फेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। पर उनको जिताना है तो आपको उनको भी वोट देना पड़ेगा, तो एक एक वोट की वैल्यू होती है। सिंपल। क्लियर है अभी? इतना क्लियर है पॉलिटिकल पार्टीज तक? यस सर। Yes, sir. पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था मेरे से, अभी तक तो नहीं स्टार्ट हुआ। तो ठीक। तो अब देखो फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। 5 मार्क्स में भी आते हैं, 3 मार्क्स में भी आते हैं। ठीक है। अब राइट नाउ द पैटर्न ऑल्सो हैज बीन चेंज, मैं आपको पैटर्न भी सेंड कर दूंगा। द सिलेबस लाइक सिलेबस में द सैंपल पेपर हैज बीन रिलीज हो गए हैं, लास्ट बहुत पहले ही हो गए थे काफी, मैं वो सेंड कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है। अब फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन क्या है, काम किस तरीके से होता है, काम है क्या उनका। Political parties contest election as a candidate. Remember the thing of 9th class की पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन वो खुद ऐसी नहीं कि पार्टी का भाई हम देखो मान लो ये पॉलिटिकल पार्टी है कि हम भाई सेलो सेलो कंपनी, हम सेलो कंपनी जाके इलेक्शन लड़ा, नहीं, वो अपने फाइन ग्रिप कंपनी को बोले हम इसको लड़ा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, ये ऐसी बात है। तो वो अपने कैंडिडेट को खड़े करते हैं, दे एक्चुअली मेक देम द कैंडिडेट स्टैंड आउट इन वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज में अपने इलेक्शन कैंडिडेट्स को लेके आते हैं कि हम इनके थ्रू, क्योंकि वो कैंडिडेट्स कौन होते हैं, कैंडिडेट्स आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ दैट एरिया। जब कैंडिडेट कौन होंगे, वो भी रिप्रेजेंटेटिव है ना पर्टिकुलर एरिया के। ठीक है, जो कि उस एरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अभी बहुत छोटा, अभी की क्लास से ले लो 10th ए और बी। ठीक है, 2 सेक्शन है और अभी तो सी भी बन गया था आपके। ठीक है, 10th ए और बी है, दोनों में से दो दो कैंडिडेट्स आएंगे और दो दो कैंडिडेट्स आएंगे और दोनों एक एक मॉनिटर बनेंगे। तो क्या होगा, आपकी क्लास में भी 2-3 पार्टी आ गए, हाँ अच्छा हम इस पार्टी के, हम इस पार्टी को, मान लो पॉकीमोन की कैरेक्टर ले लो। ठीक है, पॉकीमोन कैरेक्टर ले लिया आपने, उसके बाद आपने नाम रख लिया अपनी पॉलिटिकल पार्टी से। अब क्या हुआ, आपने कैंडिडेट के नाम अपने कैंडिडेट को खड़ा कर दिया, अच्छा ये जीतेगा तो ये करेगा। तो क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज है, आप खुद सब तो लड़ नहीं रहे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, एक कैंडिडेट को खड़ा कर रहे हैं अपने हिसाब से। ठीक है, दैट्स द सिंपल थिंग। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। अब पार्टीज क्या होते हैं, अपने अपने पॉलिसीज प्रोग्राम्स लेके आते हैं, मैनिफेस्टो लेके आते हैं, घोषणा पत्र जिसे हिंदी में बोलते हैं कि इफ यू गोइंग टू टेक अस विन, कि अगर आप हमें जिताओगे तो हम आपके लिए ये करेंगे, अगर हम आपको आपके लिए वो कुछ करेंगे। तो दिस इज अ सिनेरियो, ओके, दिस हैपन। क्लियर? तो प्रोग्राम्स लेके आते हैं नए नए कि अगर हम आपको, और करते भी है, देखो गवर्नमेंट ने जैसे जो जो बोलते हैं वो कर, अगर नहीं करते तो उनको पता है कि क्या, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा बताओ। उनको पता है इस बार तो शायद गलती से बाय लक चांस है, तो जैसे भी जीत गए, लोगों को पता नहीं था कि आप ऐसा भी काम कर जाओगे तो अगली बार हार जाएंगे। और होता भी ऐसा ही है, जिस गवर्नमेंट ने काम नहीं करके दिखाया, पीपल हैज अ पावर टू टेक देम डाउन, उनको नीचे गिराने के लिए लोगों के पास पावर है। ठीक है, टेक एन एग्जांपल ऑफ अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का काम देख लो, अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में अलायंस गवर्नमेंट में काम चल रहा है, 3 पार्टी मिलकर गवर्नमेंट चला रही है। ठीक है, अब वो कितने टिक पाते हैं 5 साल तक, वो भी देखते हैं। अगर चल पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक प्रॉब्लम तो कोई भी सॉल्व नहीं कर पाए वहाँ पे। इससे पहले वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट भी थी, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम थी, फिर भी लोग, और फिर लोगों ने चेंज कर दिया। एक वर्ड होता है ना, तख्ता पलट काइंड ऑफ वर्ड, पीपल हैज द पावर, वो कभी भी गवर्नमेंट अपनी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस, टेल मी। यस अभी सर। 2 पॉइंट ही करे, क्लियर होने चाहिए। एक पॉइंट क्लियर करते चलो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आगे जाके आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो द थिंग इज दैट देन वी हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड पार्टी ओपिनियंस। देखो डिफरेंट ओपिनियंस, हर पार्टी में भी, आपको ये पता है पार्टी में भी सबकी एक जैसे मत तो होते नहीं, मत इन द सेंस डिसीजन सबके एक तो होते नहीं है, एवरीवन डजंट हैव अ सेम डिसीजन, सो डिफरेंट ओपिनियंस। और वही पार्टी एक ओपिनियन बन जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट मतलब सब। अच्छा, हमारे पार्टी बोलते हैं ना, हम तो सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं तो इन द सेंस कि वो सबकी सुनेंगे भी और सबकी सुन के बोलेंगे कि अच्छा, इस पार्टी का डिसीजन ये होता है। फिर वही गवर्नमेंट टेक्स डिसीजन ऑन लाइन ऑफ अ रूलिंग पार्टी। गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में क्या है, देखो इसमें कंफ्यूज मत होना। रूलिंग पार्टी जो है, पार्टी रूल कर रही है बीजेपी पार्टी, लेकिन गवर्नमेंट में तो पार्टी, अब वो गवर्नमेंट पार्टी का जरूर है, नरेंद्र मोदी इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट और बीजेपी पार्टी, लेकिन वो गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है बेसिकली। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, वो किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे। लेकिन गवर्नमेंट टेक्स डिसीजन ऑन लाइन्स ऑफ रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी के हिसाब से जब लोगों को लगा कि हमारे यहाँ पे ये काम होना चाहिए, तो उसी हिसाब से पूरी वर्ल्ड के इंडिया के हिसाब से दे एक्चुअली वर्क। क्लियर?
Party plays a Yes, decisive sir. role in making. Party plays a decisive role in making of our laws for the country, direction for the party leadership. अब देखो, अभी इसका एग्जांपल आपको पहले देख चुका था. दो पार्टीज प्लेज अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर द कंट्री. अब डीमोनेटाइजेशन जो हुआ, उनको लगा डायरेक्शन फॉर द पार्टी लीडरशिप. ठीक है, पार्टी लीडरशिप में अभी हमारे सबसे, अगर आप इंडिया में भी कोई भी इलेक्शन लड़ा जाता है तो नरेंद्र मोदी का फेस नरेंद्र मोदी जी का फेस दिखा दिया जाता है कि हम तो इनके बेसिस, इनके फेस पर लड़ रहे हैं. ठीक है, इलेक्शन कर रहे हैं. पीछे एक बैकग्राउंड में कौन है वो हमें नहीं पता, नाम तक नहीं पता चलता है. ठीक है, लेकिन फेस उनका दिखा दिया जाता है. ठीक है, पार्टी प्लेज अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर द कंट्री. अब कोई भी लॉज बनाएगा, कितने सारे, जैसे अभी एक है ना एग्जांपल ऑफ ये फार्मर्स बिल, अभी सबसे रिसेंट वही चल रहा है फार्मर्स बिल. ठीक है, लॉकडाउन से अभी तक अटका पड़ा है, 8 महीने हो गए वो अटका हुआ है. ठीक है, तो क्या होता है, पार्टी जो भी डिसीजन लिया जाता है कंट्री के हिसाब से, नॉट पर्टिकुलर फॉर वन पर्सन, नॉट फॉर पर्टिकुलर फॉर वन पार्टी ऑल्सो, वो कंट्री के लिए लिया जाता है. गवर्नमेंट एक्चुअली वो पार्टी नहीं है. ठीक है, डिसीजन फॉर द पार्टी लीडरशिप. ओके, और पार्टी, अब हम ही देखो अभी के टाइम पे देखो जो हमारे लीडर है कौन है, वो प्राइम मिनिस्टर के प्राइम मिनिस्टर है. तो उनके बोला जाता है इनका जो बेसिकली वो है काम करने का तरीका ठोस है. अगर बोल दिया तो काम होगा तो होगा. तो वो डिपेंड करता है पार्टी जो लीडरशिप है उनके डिसीजन के ऊपर मेन करता है. ठीक है, उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलता है. पार्टी फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट. पार्टी फॉर्म होती है और वही गवर्नमेंट रन करते हैं, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर. मान लो बीजेपी गवर्नमेंट 2019 में जीती. ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, उन्हीं के पार्टी से मिनिस्टर भी बनेंगे, उन्हीं के पार्टी से प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे, अब वही गवर्नमेंट को रन करेंगे. क्लियर है. अब मान लो आम आदमी पार्टी दिल्ली में, आम आदमी पार्टी के 70 मतलब 65 कैंडिडेट जीते थे और 65 मेंबर्स ही एक, उनमें से एक प्राइम मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी बने. उसके बाद क्या हुआ बताओ, फिर बाकी और मिनिस्टर बने, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर, जैसे आपको दिल्ली का पता होगा तो बहुत सारे स्टेट मिनिस्टर बने, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने, रोड मिनिस्ट्री ऑफ अदर मिनिस्ट्री बने. ठीक है, ठीक है, तो वो क्या पार्टी में से ही बनते हैं, पार्टी के फॉर्म होने से ही बनते हैं. पार्टी प्लेज द रोल ऑफ ऑपोजिशन, कीप अ चेक. अब देखो, जो पार्टी तो जीत गई, यहाँ तक तो कहानी चली, जो पार्टी जीत के आ रही है वो गवर्नमेंट में काम कर रही है, लेकिन जो पार्टी हार गई उनका काम क्या रहेगा. पार्टी प्लेज द रोल ऑफ ऑपोजिशन. वो ऑपोजिशन में, अच्छा क्या होगा उससे, कि हम आपने काम नहीं करा ना, तो आपने देखा है ना कभी भी कुछ भी हो जाता था, ऑपोजिशन वाली पार्टी वाले, न्यूज चैनल वाले कितने सारे ऑपोजिशन पार्टी वाले को लेके आ जाते, आपने ये नहीं करा, वो नहीं करा, डिबेट चलाना स्टार्ट कर देते. एक चैनल है पर्टिकुलरली, बहुत सारे चैनल है सारे. ठीक है, वो क्या करते हैं, ज्यादा डिबेट बिठा देते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को लेके आ देंगे जो उसको हम जानते भी नहीं. ठीक है, पर वो क्या बोलते हैं, हम वक्ता है या प्रवक्ता है उस पार्टी के, हम